जय श्री राम, जय महाकाल, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू में अमरनाथ यात्रा चल रही है और उसके रहते हुए जितने भी भक्तजन, जितने भी श्रद्धालु भोले बाबा के बाहर से आ रहे हैं, उनको रहने के लिए जो असुविधा हो रही है, उसके लिए हमने कल भी एक लाइव डाला था और आज हम उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह के लिए हमने कहा था कि यहाँ पे 2000 बंदा एक दिन ठहर कर विश्राम कर अपनी यात्रा, अपनी जो टोकन यहां से लेके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसके बाद आगे कश्मीर की तरफ, पहलगाम या बालटाल की तरफ जो जाना चाहता है वो यहां से मजे से आराम कर और बिना भगदड़ के सारा काम हो सकता है। इसके लिए हमने कल भी कहा था कि ये जो बिल्डिंग बनी है, हमें सिर्फ डीसी साहब से परमिशन चाहिए कि हम इसको खोलकर, ये 3 मंजिल बिल्डिंग बनी है, ये सिक्योरिटी ऑफिस बना है, यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम करवा दिया जाए, यहाँ पे अंदर गाड़ियां लगा दी जाए, बाथरूम बने हैं, पानी का बोर हुआ है, 250 फुट पे पानी का बोर हुआ है और ये सारी की सारी 3 हॉल है। आप देखिए, ईवीएम मशीनों के लिए ये बिल्डिंग बनाई थी कि ईवीएम मशीनें यहाँ पे रखी जाएंगी, पर अभी तक यहाँ पे कोई ईवीएम मशीनें नहीं रखी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्तजन बाहर से आए हैं, 15-20 दिन के लिए इस बिल्डिंग को खोला जाए। चाबी भी सतवारी डिवीजन पीडब्ल्यूडी का है, उनको हमने दी हुई है। ये बिल्डिंग भी हमारे द्वारा ही बनाई गई हुई है और अगर ये बिल्डिंग उन श्रद्धालुओं के काम आ जाए कि जो वहां पर गर्मी की मार को सह रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई अकोमोडेशन नहीं है, प्रशासन हमारा कर तो रहा है, डीसी साहब बेचारे खुद वहां पे खड़े होकर, पर एक अकेले डीसी साहब भी क्या करेंगे। एक गद्दा हजार रुपए का लोगों को बेचा जा रहा है, उनको किराए पे दिया जा रहा है एक रात। तो क्यों ना हम अपनी तरफ से जम्मू वाले सारे डोगरे लोग मिलकर, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठा होकर ये भोले बाबा की जितने भी भक्तजन, जितने भी यात्री, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, उनके लिए रहने का 2000 बंदा सिर्फ कहने को होता है, 2000 प्लस बंदा यहाँ पे आ सकता है। आप देखिए, 3 हॉल बने हुए हैं, पूरे के पूरे हॉल है, टाइल पड़ी है, बाथरूम बने हैं, पंखे लगे हैं। हमें यहाँ पे कोई ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बेडिंग करके, गद्दे लाके नीचे डाल के और एक फ्लोर में 4-4 कूलर लगा के लोगों को यहाँ पे जो असुविधा वहां पे हो रही है। और यात्री भवन यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये सामने ही है, गेट लगा हुआ है, सिक्योरिटी है। जितनी भी गाड़ियां आप पार्किंग करना जहां चाहते हैं वो आप सारी यहां पे लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पानी का बोर भी हुआ है, इसके पीछे पानी का बोर है और ये सारे का सारा आगे ग्राउंड है। ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, उसके सामने इतना बड़ा ग्राउंड है, वहां भी पार्किंग हो सकती है, यहां भी पार्किंग हो सकती है, अंदर भी पार्किंग है। तो ये अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो अगर वो किसी के काम आ जाए तो उसमें ऐतराज भी क्या है। आओ लोगों के फोन आ रहे हैं कि रहने की सुविधा नहीं है, खाने के, लोग रोज वहां पे बिना पानी के, बिना खाने के लोग बीमार हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, फेंट हो रहे हैं, फिर उनको गांधीनगर रेफर किया जा रहा है, बख्शीनगर रेफर किया जा रहा है। तो अगर हम उनको पहले ही, फेंट होने से पहले ही बचा सकते हैं, क्योंकि रहने, अभी आपको वहां पे जाके लाइव दिखाएंगे कि रोड के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। और जम्मू वाले, हम किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि एक परमिशन दे दी जाए कि यहाँ पे हम रोज 2-3 हजार बंदों का खाना बनाकर यहाँ पे लोगों को खिलाया जाए, प्रॉपर उनको रेस्ट मिले, प्रॉपर उनकी देखभाल हो, कि एक अच्छा मैसेज आए कि जम्मू में हम गए थे तो हुआ क्या, लोगों ने वहां पे सेवा की, लोगों का इतना सहयोग मिला। ये देखिए आप, ये सारे का सारा पार्क है, सारे का सारा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे सारी, और 200 मीटर पैदल, 5 मिनट में आप पैदल यात्री भवन से यहां आ सकते हैं। ये सारा पार्किंग के लिए एरिया पड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी भी नहीं है टूरिस्ट की। और आज युवा रायपुर सभा की हमारी जो टीम, सारे हम यहां से अभी यहाँ पे
टोकन दिए जा रहे हैं, वहां पे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है, पर फिर भी इतने लोग जब आ जाते हैं, यहाँ पे टोकन मिल रहा है 8-8, 10-10 हजार बनता है वहां पे। तो अगर ऐसे 2-2 हजार करके उनको बांट दिया जाए तो प्रॉपर उनकी रेस्ट भी हो सकती है, और जो इस गर्मी में वो जूझ रहे हैं उससे भी बचा जा सकता है। वो सामने देख लीजिए, आप वो बिल्डिंग पड़ी है। इसी बिल्डिंग के बारे में हम कल भी बता रहे थे। चाबी भी हमारे पास है। सिर्फ सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें परमिशन चाहिए कि हम इस ग्राउंड में खाने का लंगर लगा लें और लोग वहां पे जाके मजे से अंदर लेटें, रेस्ट करें, और रेस्ट करने के बाद अगला दिन फ्रेश होकर अपनी यात्रा के लिए आगे को बढ़े। बस एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी इतनी ही गुहार है कि हमें परमिशन दे दी जाए। अब उस परमिशन को लेने के लिए हम किससे मिले, कहां मिले, क्योंकि डीसी साहब भी व्यस्त हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी सारी अमरनाथ यात्रियों के जितने भी लोग भक्तजन बाहर से आए हैं उनको संभालने के लिए व्यस्त है। पर जम्मू के नागरिक होने के नाते और युवा रायपुर सभा का प्रधान होने के नाते, हमारा भी लोकल होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जो जाते, हमने एक लंगर तो कुंजवानी में लगाया है, अगर आप बोलते हो तो उसी को हम शिफ्ट यहां पे कर देते हैं। एक लंगर हमने जिमीदार डाबा के पास लगाया है, उसको भी हम बोलो शिफ्ट कर, नहीं तो हम यहाँ पे एक नया लंगर लगा लेते हैं कि जो लोग आए हुए हैं, जो भोले बाबा के भक्त आए हुए हैं, जो असुविधा उनको हो रही है उससे किस तरह से निपटना है, उस बात के लिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें परमिशन दे दी जाए। अभी थोड़े दिन ही रश है और 15-20 दिन रश हो जाएगा। 1.5 महीने की यात्रा है, तो हम 1.5 महीने के लिए जितने भी लोग आएंगे, हमारे जितने भी हमारी सभा के टीम मेंबर हैं, वो सबको वहां से प्यार से लाके उनकी गाड़ियां प्रॉपर तरीके से पार्किंग करके, उनको खाना खिला के, उनको अंदर जाके रेस्ट करने वहां पे छोड़ाएंगे। सिर्फ सिक्योरिटी का इंतजाम चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। पैसे हमारे जम्मू के लोग बड़े श्रद्धालु हैं, जब ऐसा काम करने के लिए आगे आएंगे तो जम्मू के मैक्सिमम लोग आगे आ जाएंगे। इस सबको, जितने भी श्रद्धालु बाहर से आए हैं, उनकी सेवा करने का मौका अगर हमें मिल रहा है तो हमें वो करनी चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई लंगर की व्यवस्था नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हमें आपकी परमिशन चाहिए, आपकी सिक्योरिटी चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐबी नैबी यहाँ पे हो गए तो वो बात हमारे ऊपर ना आए। उस बात के लिए हमें परमिशन चाहते हैं कि आप हमें एक बार बोल दीजिए कि हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे लगा दीजिए, और कल ही ये बिल्डिंग हम खोलकर जितने भी लोग रोडों पे बैठे हैं, फुटपाथ पे बैठे हैं, उन सबको हम वहां से लाकर यहाँ पे एक अच्छा एकोमोडेशन दे सके, अच्छे तरीके से वो रह सके, नहा धोकर पूजा कर कर और अपनी यात्रा को आगे करें। इसलिए मैं डीसी साहब से, अपने एलजी साहब से, डिपकॉम साहब से अपील कर रहा हूं, दोनों हाथ जोड़कर कि सर आप हमें परमिशन दें। बाकी जिम्मेवारी हमारी, किस तरह से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनको किस तरह से यहाँ पे अच्छे तरीके से रखना, उनकी देखभाल करनी, उनकी सेवा करनी, एक मौका आप हमें दें तो हम बढ़ चढ़कर पूरे सारे लोग मिलकर, जम्मू के जितने भी लोकल लोग हैं, जितने भी डोगरा हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हमारा आपसी भाईचारा है, जो उसका हमने गुलदस्ता तैयार किया है, उस चीज को भी हम यहाँ पेश कर सकें कि बाकी में भोले बाबा के जितने भी भक्त आ रहे हैं उनके लिए पूरा जम्मू दिल खोलकर उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, यात्री भवन से सिर्फ 200 मीटर आगे आकर ये वुमेन कॉलेज के सामने ये पूरी ग्राउंड पड़ी हुई है, पार्किंग के लिए बिल्डिंग पड़ी हुई है। 2000 से 2500 बंदा यहाँ पे रेस्ट कर सकता है, पार्किंग है, लंगर यहीं पे लगा दिया जाएगा। सिर्फ अगर चाहिए तो चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन चाहिए। अगर आप परमिशन दे सकते हैं तो हम कल ही यहाँ पे काम स्टार्ट करके 2 दिन में, आज और कल के दिन में ही सारे लोग यहाँ पे हम अंदर रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। युवा रायपुर सभा जिंदाबाद। महाराजा हरि सिंह जी अमर है।